Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Today we are going to discuss isotopes. In previous lessons, you have discussed about theories of our atomic model, Rutherford atomic model and Bohr atomic model. आज हम डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स के बारे में. आपकी सेकंड चैप्टर में ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लॉन्ग क्वेश्चन वाइज. रदरफोर्ड भी, बोहर भी एंड आइसोटोप्स. So Frederick Soddy proposed the idea of isotopes in 1912. Isotopes are the atoms of same elements having different masses due to varying number of neutrons. Beta, first of all, who gave this idea? This idea was given by Frederick Soddy in 1912. And what are isotopes? Isotopes are atoms of same element having different masses due to varying number of electrons. आप लोगों ने एटॉमिक मास को डिफाइन किया था ना. एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास इज सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. So what are isotopes? Isotopes are atoms of same element but having different masses due to varying number of neutrons. कि अगर आपका जो सम था, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उनमें से दो एटम्स में से न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट हो, तो न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होने की वजह से क्या होंगे? दोनों के मैसेज भी डिफरेंट हो जाएंगे. तो ऐसे एटम जिनके मैसेज डिफरेंट होते हैं लेकिन वो प्रेजेंट एक ही एलिमेंट के अंदर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं. Soddy won Nobel Prize in Chemistry in 1921 for his work with isotopes and radioactive material. उनको इस डिस्कवरी पे नोबेल प्राइज भी दिया गया था. उन्होंने बहुत सारे रेडियो एक्टिव मैटर्स पे भी काम किया और बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स भी डिस्कवर किए थे. ओके, दिस वाज अ ब्रीफ आइडिया अबाउट फ्रेडरिक सोडे. Now we will discuss about isotopes one by one and the isotopes of different elements given in your book. Isotope is a Greek word. Iso means same and top mean place. अब इनको isotopes क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा isotope का मतलब होता है, iso का मतलब होता है same, Greek word है, ठीक है. iso का मतलब होता है same and tops का मतलब होता है place. As you know that isotopes are placed in same place in the periodic table, so they are named as isotopes. ये जो आइसोटोप्स होते हैं ना बच्चे, उनको सेम प्लेस पे रखा जाता है. एक एलिमेंट है ना, आपको अब कार्बन है या हाइड्रोजन है, तो आपको पीरियोडिक टेबल में एक ही दफा नजर आएगा, वो तो 3 दफा नजर नहीं आता. जितने उसके आइसोटोप्स होते हैं वो बार बार उनको अलग-अलग नहीं रखा जाता. इसीलिए क्योंकि आइसोटोप्स को एक ही जगह पे रखा जाता है, इसलिए दे आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स. आइसो मीन सेम एंड टॉप मीन प्लेस. दे आर केप्ट एज सेम प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल. आइसोटोप्स हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. के दो एटम्स है ना, उनके अंदर प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं होंगे. क्या चेंज होगा? न्यूट्रॉन नंबर चेंज होगा. और उस चेंजिंग की वजह से क्या होता है? आपका मास नंबर चेंज हो जाता है. Isotopes have same atomic number. As you know, proton number is actually called as atomic number. So if there is no change in proton number, so there will also be no change in atomic number. Okay. क्योंकि बेटा प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर एक ही चीज होती है. जितने आपके प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा. अगर आपके प्रोटॉन्स चेंज नहीं हो रहे तो एटॉमिक नंबर भी चेंज नहीं हो रहा. आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. आइसोटोप्स के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होते हैं और इन्हीं की वजह से मैसेस आपके डिफरेंट हो जाते हैं. आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मास नंबर. Isotopes are chemically alike and differ in their physical properties. As you know that chemistry or chemical properties are related to electron. ठीक है, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होती है ना केमिकल प्रॉपर्टीज. एंड एज देयर इज नो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर, सो देयर विल बी नो डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज. But they can differ in physical properties as the physical properties are related to mass and shape, so that can be different. ठीक है. अब इस तरह से आप लोगों को मेन आइडिया हो जाएगा आइसोटोप्स का. इसको रिवाइज कर लेते हैं एक दफा. आइसोटोप्स को आइसोटोप्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को हम एक ही जगह पे रखते हैं, उस एलिमेंट के सारे आइसोटोप्स को सेम प्लेस पे रखते हैं. ठीक है. पॉइंट नंबर 2 इज आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. आइसोटोप हैव सेम एटॉमिक नंबर
and isotope have different neutrons number and different mass number, and they are chemically alike with different physical properties. This was the main concept or main idea about isotope. अब आप इस वीडियो को देख लें, आपके पास इस आइसोटोप्स का पॉइंट जो है क्लियर हो जाएगा. Particular element have the same atomic number. This means that they all have the same number of protons. But sometimes you can find heavy atoms of a particular element. These atoms have a higher mass number. The mass number is equal to the number of protons plus the number of neutrons. We can ignore the electrons as their mass is so tiny. If the number of protons always stays the same in a particular element, and we are ignoring the mass of electrons, it must mean the number of neutrons is causing the difference in mass. Atoms of the same element with a different mass number are known as isotopes. They are defined as atoms of an element which have the same number of protons but a different number of neutrons. If we look at carbon and nitrogen, are they isotopes? They have different mass numbers, but they also have a different number of protons. Therefore, they are not isotopes. They are completely different elements. Different isotopes of elements do not have separate positions on the periodic table. They occupy the same spot because they have the same number of protons. What about carbon-12 and carbon-14? Both carbon-12 and carbon-14 have the same atomic number, which means they have the same number of protons, but they have different masses. Carbon-12 has a mass of 12 and 6 protons. Remember, mass number equals protons plus neutrons. So we can rearrange this formula to give us neutrons equals mass number minus protons. 12 minus 6 equals 6. Therefore, it has 6 neutrons. Carbon-14 has a mass of 14, but it still only has 6 protons. Mass number equals protons plus neutrons. Rearrange. Neutrons equals mass number minus protons. 14 minus 6 equals 8. Therefore, carbon-14 has 8 neutrons. Carbon-12 and carbon-14 are not the only examples of isotopes. There are many more, such as hydrogen, deuterium, tritium, and chlorine-35 and chlorine-37. Isotopes only differ in their number of neutrons and their mass. Their chemical properties are exactly the same because neutrons have no effect on an element's chemical behavior. This is controlled by electrons, which we will discuss in another video. So isotopes are atoms of the same element with the same number of protons but a different number of neutrons. They have different masses, but their chemical properties are exactly. ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको आपका आइडिया आइसोटोप्स के बारे में और ज़्यादा क्लियर हो चुका होगा कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके मैसेज डिफरेंट होते हैं लेकिन इनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं. और मैसेज डिफरेंट क्यों होते हैं? क्योंकि मैसेज जो होते हैं वो सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स होते हैं. प्रोटॉन नंबर तो सेम है लेकिन न्यूट्रॉन नंबर जो है एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स के दरमियान में डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए उनके मैथ्स डिफरेंट हो जाते हैं. जब मैथ्स डिफरेंट होते हैं तो मैथ्स से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी डिफरेंट आइसोटोप्स में डिफरेंट होती हैं. लेकिन क्योंकि सारे आइसोटोप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हो रहे, तो इलेक्ट्रॉन से ही रिलेटेड होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं हो रही होती. ओके, अब हम बात करते हैं वन बाय वन आइसोटोप्स की जो आपकी बुक में गिवन है. सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की. हाइड्रोजन जो है बिल्कुल पहला एलिमेंट है आपकी पीरियोडिक टेबल का. इसके न्यूक्लियस के अंदर जो है एक ही प्रोटॉन होता है जिस हाइड्रोजन को हम जानते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं. आप देख सकते हैं आइसोटोप्स को डिनोट करने का भी एक स्पेसिफाइड तरीका होता है. H जो है इसका सिंबल है और नीचे जो तीनों साइड्स पे 1 लिखा हुआ है ना, तो वो 1 इसका प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर है. एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए तीनों में जो डाउन सबस्क्रिप्ट है उनमें जो लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है. सबस्क्रिप्ट में तीनों में 1 लिखा हुआ है ना, तो इसका क्या मतलब है कि तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है. लेकिन ऊपर 1, 2 एंड 3 लिखा हुआ है, इट मींस दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मैसेज. अब एटॉमिक मैसेज डिफरेंट क्यों है? तीनों में एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है. प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं होता ना आइसोटोप्स में. आप देख सकते हैं कि तीनों में एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है.
तो मास नंबर डिफरेंट क्यों होते हैं? न्यूट्रॉन की वजह से। अब फर्स्ट वाला देखें, प्रोटियम जिसको आप कहते हैं, इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। फिर आप ड्यूट्रियम देख लें, इसके अंदर एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, तो 1 + 1 = 2। एंड ट्रिटियम देख लें, जिसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो 1 + 2 = 3, सो इट्स मास इज 3। आप इनके नेम भी देख लें, जिसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ प्रोटॉन होता है, तो उसकी बेस पे हम उसको प्रोटियम कह देते हैं। ड्यूट्रियम क्योंकि इसका मास 2 होता है, 2 से डू और डू से ड्यू से ड्यूट्रियम बना दिया इसका मास, और ट्राई से ट्रिटियम इसका मास बना दिया क्योंकि इसका मास जो है वो 3 है। ओके जी, 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटियम देखें, प्रोटियम के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसका सिंबल क्या होता है? H11। सुपरस्क्रिप्ट में भी 1 एंड डाउन सबस्क्रिप्ट में भी 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है ना आपको, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो 1। देयर इज नो न्यूट्रॉन प्रेजेंट। एटॉमिक नंबर इसका क्या है? 1 एंड मास नंबर आल्सो इज 1। इसके बाद इसकी परसेंटेज देख लें। परसेंटेज का मतलब होता है कि एनवायरनमेंट के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर ये वाली गैस केवल आइसोटोप कितना ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जो टोटल हाइड्रोजन है उसमें से 99.9% ये प्रोटियम होता है। बाकी जो दोनों आइसोटोप्स हैं वो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ड्यूट्रियम की बात कर लें। ड्यूट्रियम आपने देखा कि क्या होता है। ड्यूट्रियम का एटॉमिक मास सिंबल इसका होता है 1 एंड 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? एक ही प्रोटॉन नजर आ रहे हैं आपको। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? एक ही न्यूट्रॉन नजर आ रहे हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, एज देयर इज 1 प्रोटॉन, सो इट्स एटॉमिक नंबर विल बी 1 and its mass number is 2 because mass number is sum of proton plus 2 neutron. So 1 proton and 1 neutron will add up to form mass number 2. What is its percentage? It is 0.0015%। इतनी कम परसेंटेज होती है क्योंकि 99% तो सिर्फ आपका प्रोटियम प्रोड्यूस है। तो ड्यूट्रियम और ट्रिटियम बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। ट्रिटियम की जब हम बात करते हैं, सो इट्स सिंबल इज H3 सुपरस्क्रिप्ट में एंड सबस्क्रिप्ट में 1 तीनों में अब सेम है। 1 किसको शो कर रहा होता है? एटॉमिक नंबर को शो कर रहा है, और 3 मास नंबर को। देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1, number of proton is also 1, number of neutrons are 2, atomic number is 1. Atomic number is related to number of proton, as there is 1 proton, so there its atomic number is also 1. Mass number is sum of proton plus neutron, as there are 2 neutrons present and 1 proton is present, so by adding 2 and 1 we will get mass number as 3. दिस इज रेडियो एक्टिव और रेयर। रेडियो एक्टिव और रेयर को भी आगे आप डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपके लिए इतना जानना जरूरी होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें से कॉन्टिन्यूसली रेडिएशन एमिट हो रही होती है, रेडियन उनमें से शुआएं निकल रही होती हैं, रेडिएशन निकल रही होती है, और खुद जो उनमें से जब रेडिएशन निकलती है तो वो खुद टूट के किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अक्सर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि उनकी कॉन्टिन्यूसली डिके हो रहा होता है ना, टूट रहे होते हैं इसलिए। So tritium is also a rare and radioactive isotopes of hydrogen. Okay जी, कंपेयर कर लें आप तीनों के अंदर एटॉमिक नंबर क्या है? 1, और तीनों का मास नंबर डिफरेंट है। सो दिस इज आइसोटोप। आइसोटोप को आपने इसी तरीके से डिफाइन किया है ना, आइसोटोप हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एंड मास नंबर डिफरेंट क्यों होता है? ड्यू टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे तो डिफरेंट मैसेज होंगे आइसोटोप्स के। अब जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट के सिर्फ 3 आइसोटोप्स हों, किसी के 2 होते हैं, किसी के 5 होते हैं, किसी के 11 होते हैं, किसी के 23 तक भी आइसोटोप हो सकते हैं। So now moving to the isotopes of carbon, there are 3 isotopes of carbon: C12, C13 and C14। 3 आइसोटोप्स हैं बेटा कार्बन के, 12, 13 एंड 14। ये उनके मास नंबर हैं जो डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तीनों का एटॉमिक नंबर 6 होता है, लेकिन जो मास नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। So we will discuss them one by one. First of all, we will discuss about carbon 12. As you can see its symbol,
6 is written in subscript and 12 is in upper script. 6 क्या किसको शो कर रहा है? प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर को शो कर रहा है, एंड 12 किसको शो कर रहा है? मास नंबर को शो कर रहा है. There are 6 number of electrons. हमेशा आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होते हैं. अगर 6 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 6 ही प्रेजेंट होंगे. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन आर 6. So what are number of neutrons? As you can see in the diagram, जो white वाले circles नजर आ रहे हैं ना, how many circles are present? These are 6. So there are 6 neutrons present. Atomic number इसका क्या है? 6. As you know, atomic number related to proton number. As there are 6 protons, so atomic number is 6. And mass number is sum of proton plus neutron. As there are 6 protons and 6 neutrons, by adding 6 and 6 we will get mass number 12. Percentage is, परसेंटेज का मतलब है ये कितना ज्यादा अबंडेंट है, ये कितना ज्यादा एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है. दैट इज 98.8%. ओके, ये एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंट कार्बन का कौन सा आइसोटोप है? C12. अब आप लोगों को समझ आ गई है. डायग्राम में सारी चीजें दोबारा से देख लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए. कार्बन के 6 प्रोटॉन्स हैं, प्लस वाले जो चार्ज होते हैं वो प्रोटॉन्स के होते हैं ना, तो 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 जो है इसके अंदर न्यूट्रॉन्स हैं. तो आप देख सकते हैं कि इनके अंदर प्रोटॉन 6 हैं और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो भी 6 हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ. नेक्स्ट इज कार्बन 13. कार्बन 13 का मास नंबर क्या होगा? 13. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 6 होंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होता ना, तो प्रोटॉन नंबर भी चेंज नहीं होते. और अगर प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं होते तो इलेक्ट्रॉन नंबर भी चेंज नहीं होते. सिर्फ आइसोटोप्स में क्या चीज डिफरेंट होती है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से और कौन सी चीज डिफरेंट होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज. So how many number of neutrons are there? As there are 7 neutrons, by adding 6 and 7 you will get mass number as 13. Atomic number is 6 and mass number is 13. इसकी परसेंटेज देखें, ये 1.1%. मतलब कि आपके पास इनमें से भी सबसे पहली कार्बन 12 सबसे ज्यादा अबंडेंट होती है, और ये जो दोनों आइसोटोप्स हैं ये कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. 13 जो है सिर्फ 1.1% प्रेजेंट है. इसके बाद बात कर लेते हैं कार्बन 14 की. कार्बन 14 बेटा देखें 614 है. 6 इसका एटॉमिक नंबर है एंड 14 इसका मास नंबर है. There are 6 electrons, 6 protons, 8 neutrons. Atomic number is 6. Mass number क्या होगा? 6 और 8 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 14. So its mass number is 14. Percentage is 0.009%. Understood कि ये भी बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है. और C14 भी रेडियोएक्टिव मेटल है, सॉरी एलिमेंट है. डायग्राम में आपको क्लियरली नजर आ रहा है. आप जो है स्ट्रक्चर देखें तो 6 प्रोटॉन्स हैं, जो रेड वाले डॉट सर्कल्स हैं वो प्रोटॉन्स हैं, उनके साथ जो व्हाइट वाले सर्कल्स हैं वो न्यूट्रॉन्स को शो कर रहे हैं. एज देयर आर 8 न्यूट्रॉन्स एंड 6 प्रोटॉन्स, बाय एडिंग 6 and 8 यू विल गेट द मास एंड दैट इज 40. ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन 6 प्रेजेंट है तो एटॉमिक नंबर फिर भी 6 होगा और मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा, और मास नंबर क्या होगा? 40. यहाँ तक बात हो गई कार्बन की. कार्बन के अभी तक बचे आपने 3 आइसोटोप्स पढ़े हैं, C12, C13 एंड C14. तीनों में क्या डिफरेंट थे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट थे, तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी, और तीनों की अबंडेंस डिफरेंट थी. और सेम क्या चीज थी? तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम था, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है तीनों में सेम थे. अब बात करते हैं, आपकी बुक में आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन की बात की हुई है. देयर आर 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37. अब बेटा जो आइसोटोप्स के सामने जो लिखी होती है ना वैल्यू, वो उनके मास को रिप्रेजेंट कर रही होती है. अब क्लोरीन 35 का मतलब है कि वो वाला क्लोरीन जिसका मास 35 है, एंड क्लोरीन 37 का मतलब है वो क्लोरीन एटम जिसका मास 37 है. सो मूविंग टू द क्लोरीन 35.
17 जो है किसको शो कर रहा है, इनके एटॉमिक नंबर को, और एटॉमिक नंबर किसको शो करता होता है, प्रोटॉन नंबर को. सो इट शोज दैट देयर आर 17 प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ क्लोरीन. अगर प्रोटॉन 17 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे. एज यू नो दैट देयर आर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, सो 17 प्रोटॉन्स एंड 17 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. डिफरेंस कहाँ पे आता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंट आता है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 17, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 18. 17 और 18 को ऐड करेंगे तभी 35 बनेगा ना. तो न्यूट्रॉन्स कितने हैं आपके पास, 18. एटॉमिक नंबर 17 है, मास नंबर क्या है, 35. ओके बेटा, नंबर ऑफ मास नंबर क्या है इसका, 35 है. एज यू कैन सी परसेंटेज क्या है, 75%. अब क्लोरीन का ये जो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स है ना, उन दोनों आइसोटोप्स में से ये वाला आइसोटोप ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और इसकी परसेंटेज कितनी है, 75%. अब दूसरे की बात कर लेते हैं. सेकेंड आइसोटोप क्लोरीन का है 37. इसका भी एटॉमिक नंबर क्या है, 17. मींस के प्रोटॉन नंबर इसके अंदर फिर भी 17 प्रेजेंट है, लेकिन चेंज कहाँ पे आता है, न्यूट्रॉन नंबर पे. ठीक है. अब इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं, 20. एटॉमिक नंबर 17 है, मास नंबर 37 है और इसकी परसेंटेज क्या है, 25%. ठीक है. कंपैरिजन देख लें, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 का. अबाउट 75% ऑफ नेचुरली अकरिंग क्लोरीन इज क्लोरीन. कि हमारे पास नेचुरली जितनी भी क्लोरीन है उसमें से 75% क्लोरीन 35 वाली है और बाकी जो है 25% क्लोरीन 37 एटम है. ठीक है. अब आप देख लें कि 17 प्रोटॉन्स हैं, 18 न्यूट्रॉन्स हैं एंड 17 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट हैं. और क्लोरीन 37 का भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर दोनों के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखिए आप, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कभी भी आइसोटोप्स के अंदर चेंज नहीं होते. कौन सी चेंज होती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं. क्लोरीन 35 में 18 न्यूट्रॉन्स थे और क्लोरीन 37 में 20 न्यूट्रॉन्स हैं. ओके. ये हो गया इनका कंपैरिजन. इसके बाद बात कर लेते हैं आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम की. आपकी बुक में नेक्स्ट जो आइसोटोप्स गिवन है वो यूरेनियम के आइसोटोप्स गिवन है. There are 3 isotopes of uranium: uranium 234, uranium 235 and uranium 238. अब इन तीनों के अंदर भी आप मुझे बता सकते हैं आइसोटोप्स में कौन सी चीज डिफरेंट होती है, तीनों का मास डिफरेंट है. ये जो 234, 235, 238 है, ये मैंने अभी आपको बताया ये किसको शो कर रहा होता है, मास को शो कर रहा होता है. मींस के इनमें से एक का मास 234 है, एक का मास 235 है और एक का मास 238 है. वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं. यूरेनियम 234 की जब हम बात करते हैं तो बेटा तीनों का एटॉमिक नंबर 92 है. एटॉमिक नंबर कितना है, 92. ठीक है. और मास नंबर इसका क्या है, 234. 92 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को. दोनों में प्रोटॉन भी 92 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 92 होंगे. लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, हमने टोटल 234 करना है ना, तो 92 को अब 142 के साथ ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 142. एटॉमिक नंबर इसका है 92, मास नंबर है इसका 234 और अबंडेंस है इसकी 0.006%. कि आपके पास जो यूरेनियम के आइसोटोप्स है ना उनमें से इसकी अमाउंट बहुत कम है, 0.006% इसकी अमाउंट है. रेयर आइसोटोप है, ये बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, यूरेनियम 235 की बात कर लेते हैं. इसका सैंपल आपको नजर आ रहा है. सैंपल आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है. ठीक है. यू अब आपको बता रहे हैं कि यूरेनियम की बात कर रहे हैं, 92 आपको बता रहे हैं कि ये एटॉमिक नंबर है. 235 क्या चीज शो कर रहा है, मास नंबर शो कर रहा है. ओके. As you can see in the symbol that the atomic number is 92, so atomic number is related to number of protons and there are same number of protons and electrons, so दोनों का नंबर क्या होगा, 92. Mass number is related to proton plus neutron, so there are 143 neutrons present. Atomic number 92 है, mass number 234 है और इसकी परसेंटेज है 0.02. यूज्ड इन न्यूक्लियर बॉम्ब रिएक्टर एंड एटॉमिक बॉम्ब. जो एटॉमिक बॉम्ब और न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूरेनियम प्रेजेंट होती है ना, वो यही यूरेनियम होती है. इस यूरेनियम का स्पेसिफिकली यूरेनियम 235 वाला जो है वो प्रेजेंट होता है. इसके बाद बात कर लेते हैं यूरेनियम 238 की.
इसका सिंबल आपको नजर आ रहा है 92 एंड 238, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर 92 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 92 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 146, ठीक है। और एटॉमिक नंबर इसका क्या है 92, मास नंबर क्या है 238 और इसकी परसेंटेज क्या है 99.27। आपके पास यूरेनियम 238 सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, 234 और 235 बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। ओके बेटा, ये आइसोटोप्स आपकी बुक में जितने भी गिवन थे उन सारों की हमने बात कर ली है। अब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका जो है आइसोटोप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। गौर से देखिएगा। Of an atom, whereas the atomic mass is the number of protons and neutrons present in the atomic nucleus. So when we have to represent both these entities for an element, how do we write it? Is there a specific way for representing it? Yes. The chemical symbol of the element is written with atomic number at its bottom on the left side, that is in subscript. On the other hand, the atomic mass is written on the top left side in superscript. Something like this. The symbol of the element, its atomic number and its atomic mass. Now how do we represent a simple element like carbon? That's right, something like this. The atomic symbol, that is C, followed by the atomic number 6 and atomic mass 12 at the respective places. Now what if it's another element, say chlorine? Something like this maybe? Yes, one type of chlorine atom can be represented like this. Why did I say one type of chlorine atoms? Are there more types of chlorine atoms? Yes, some chlorine atoms have 20 neutrons instead of 18 in their nucleus. Then how do we represent this type? Yes, just like this representation. However, we now need to understand what exactly that is. There are many such cases where atoms of the same element exist in different forms. These forms are called the isotopes. Yes, in simple words, isotopes are defined as the atoms of the same element having the same number of protons but different number of neutrons. Yes, same number of protons but different number of neutrons. Just as we saw in the case of chlorine, all the atoms have 17 protons, but a few of them have 18 neutrons, while some others have 20. So these are the isotopic forms of chlorine. Similarly, several elements have isotopic forms. For instance, we have carbon with 3 isotopes. As we can see here, each isotope has 6 protons, but different number of neutrons. One has 6, the other has 7, and the last one with 8 neutrons. We name these isotopes as carbon-12, carbon-13 and carbon-14 respectively. Now this was about the different forms. ओके स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटेशन की बात भी इस वीडियो में हो गई है कि जैसे आपने सारे सैम्पल्स को रिप्रेजेंट किया है, दरम्यान में सैम्पल लिखते हैं, सबस्क्रिप्ट में आप एटॉमिक नंबर लिखते हैं और सुपरस्क्रिप्ट में मास नंबर लिखते हैं। तो इस तरीके से आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं आइसोटोप्स को। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। यहाँ तक हमारा जो है टॉपिक एंड हो जाता है, ठीक है। आपकी कोई क्यूरीज होंगी तो मेरे से पूछ सकते हैं। अभी आप होमवर्क नोट कर लें, आप लोगों ने क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं। लिस्ट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ आइसोटोप्स, मैं इसको ओवरव्यू दे देती हूँ। सिमिलैरिटीज कौन सी थी? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक नंबर, ये सारी चीजें क्या होती हैं? सेम होती हैं। डिफरेंसेस कौन से होते हैं? मास नंबर डिफरेंट होता है, न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होते हैं और सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। आपने इसको लिस्ट बना के एग्जांपल्स के साथ लिख लेना है। सेकंड इज एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 23 एंड इट्स मास नंबर इज 56। हाउ मेनी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डज एन एटम ऑफ दिस एलिमेंट हैव? आपके पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 23 है और मास नंबर 56 है, तो आप बताएंगे कि इसमें से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं। बेटा एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एज देयर इट्स एटॉमिक नंबर इज 23, सो देयर आर 23 प्रोटॉन प्रेजेंट। ओके, एटॉमिक नंबर 23 है ना, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर 23 प्रोटॉन है और जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सो अगर 23 प्रोटॉन है तो 23 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज दिस एटम हैव? न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करेंगे?
मैस नंबर गिवन है, मैस नंबर इज 56, तो मैस नंबर किसको ऐड करने से आता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को आता है। प्रोटॉन आपके पास प्रेजेंट है 23, आप 56 में से 23 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ neutrons. I hope you all have noted it down. Thank you so much. This was all about today's lesson. I hope you all have enjoyed the lesson and learned a lot. Thank you so much. See you tomorrow.